हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी और उनकी जिंदगी का हर लम्हा हमारी रहनुमाई के लिए एक रोशन रास्ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह क्यों किए? हर निकाह के पीछे कौन सा पैगाम, कौन सा मकसद और कौन सी हिकमत छपी थी जो पूरी उम्मत तक पहुंचनी थी? यूट्यूब पर पहली बार उम्मतुल मुमिनीन की जिंदगी को इतने दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश किया जा रहा है कि शायद आप इस वीडियो को लाइक किए बगैर ना रह सके। और अगर आप वाकई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे चाहने वाले हैं तो कमेंट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखेंगे। उस वक्त मक्का की जमीन सख्त और दुख भरी हालतों की गवाह थी। चारों तरफ जहालत, बुत परस्ती और गुमराही का अंधेरा छाया हुआ था। औरतों की कोई कदर न थी, गरीबों पर जुल्म होता था, अमानत में खयानत और कारोबार में धोखाधड़ी आम बात बन चुकी थी। लेकिन इन्हीं हालात के बीच लोगों के हुजूम में एक चमकता हुआ सितारा बाकी सबसे अलग नजर आता था, और वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अखलाक, उनकी सच्चाई और उनकी अमानतदारी इतनी साफ और रोशन थी कि पूरा मक्का उनकी गवाही देता था। हर शख्स उन्हें सादिक और अमीन कहकर पुकारता था। मक्का की सबसे शरीफ, इज्जतदार और मालदार खातून में से एक थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। उनका खानदान कुरैश में वकार और शराफत की मिसाल समझा जाता था। वो तिजारत करती थी, शाम और यमन तक उनके कारोबार जाते थे और लोग उन्हें अताहिरा यानी पाक दामन कहा करते थे। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई और अमानतदारी की वजह से असादिक और अलामीन कहलाए। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आपने तौहीद, आदल, रहम और अखलाक हसना की दावत दी। शदीद मुखालिफत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, जहां एक मुनज़्ज़म, आदिल और फलाही माशरा कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह कुल 11 अज़वाज से हुए। एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 9 अज़वाज मौजूद थीं। अहम अज़वाज में शामिल है खदीजा बिनते खुवैलिद, सौदा बिनते ज़मआ, आयशा बिनते अबी बकर, हफ्सा बिनते उमर, सलमा, ज़ैनब बिनते जश, जवैरिया बिनते हारिस, सफिया बिनते हैया, मैमूना बिनते हारिस। ज्यादातर निकाह बेवा या उमर रसीदा खवातीन से हुए। इस वक्त जंगों में कई सहाबा शहीद हो चुके थे और उनकी बेवाओं की कफालत और इज्जत नफ्स की बहाली एक अहम मकसद था। कुछ निकाह मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक मजबूत करने और दुश्मनी खत्म करने के लिए थे, जैसे जवैरिया और सफिया बिनते निकाह, जिनसे कबाइल के दिल नर्म हुए और कई लोग इस्लाम के करीब आए। अज़वाज मुतहरात ने घरेलू और शरआई मसाइल उम्मत तक पहुंचाए। खास तौर पर आयशा से हजारों अहादीस बरवाई हैं, जिनसे इबादत, खानदानी जिंदगी और अखलाक के मसाइल वाज़े हुए। ज़ैनब बिनते जहश से निकाह के जरिए मुतमन्नी मुन्ह बोले बेटे के बारे में जाहिली रस्म की इस्लाह की गई, ताकि नसब और विरासत के अहकाम वाज़े हों। 25 साल की उम्र से 50 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक ही निकाह रहा, खदीजा के साथ, जो इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दबाजी जिंदगी का मकसद ख्वाहिश नफ्स नहीं बल्कि समाजी, तालीमी और दीनी हिकमतें थीं। मक्का में बुत परस्ती आम थी। खाने काबा में 300 से जायद बुत रखे गए थे। तौहीद इब्राहिमी की असल तालीमात मस्ख हो चुकी थीं। चंद अफराद हनफा तौहीद के कायल थे, मगर अक्सरियत शिर्क में मुब्तला थी। कबायली निजाम गालिब था। ताकतवर कबीला कमजोर पर जुल्म करता था। लड़कियों को जिंदा दफन करने जैसी रस्म मौजूद थी। शराब नोशी, जावा और इखलाकी बेराहरवी आम थी। गुलामी का निजाम राइज था। मक्का तिजारती मरकज था। कुरैश के काफिले शाम और यमन तक जाते थे। सूद और इस्तेहसाली तिजारत आम थी। गरीब और कमजोर तबकात के हुकूक महफूज ना थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई और दयानत की वजह से as-सादिक और अल-अमीन कहलाए। कबाइल के दरमियान झगड़ों में इंसाफ से फैसला करते, जैसे हजरे अस्वद की तनसीब का मामला। कमजोरों और मजलूमों की मदद करते। 50 साल की उम्र में नबूवत मिलने के बाद सबसे पहले तौहीद, आखरत और इखलाक की इस्लाह की दावत दी। इब्तिदा में खुफिया दावत दी, फिर अलानिया तबलीग की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात का पैगाम दिया। अरब व अजम और गुलाम सब बराबर हैं। कुरैश ने सख्त मुखालिफत की, सोशल बाइकॉट, जुल्म और सितम और तमस्खुर किया। शोबे अबी तालिब में 3 साल का मुआशी मुकातिया बर्दाश्त किया। आईएस में संग बारी के बागदाद बद दुआ के बजाय हिदायत की दुआ की। अमानत, अदल, रहम और आफू का अमली नमूना पेश किया। गुलामों और औरतों के हुकूक वाज़ेह किए। सूद, जुल्म और नस्ली बरतरी के नजरियात की तरदीद की। मक्के के जाहिली माहौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, हिकमत और आला अखलाक के जरिए एक फिक्री और अखलाकी इनकलाब की बुनियाद रखी, जिसने बाद में पूरे अरब मुआशरे को बदल दिया। हजरत खदीजा मक्के की मुअज़्ज़ज़, बावपार और कामयाब ताजिर खातून थी। वो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखती थी और अपनी दियानत और शराफत की वजह से ताहिरा कहलाती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में हजरत खदीजा के तिजारती काफिले के साथ बतौर अमीन शाम का सफर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानत और हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर हजरत खदीजा ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। उनकी तरफ से पैगाम उनकी सहेली नफीसा के जरिए भेजा गया। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 25 साल की थी। हजरत खदीजा की उम्र रिवायात के मुताबिक तकरीबन 40 साल बयान की जाती है। बाज रिवायात में कम उम्र भी मज़कूर है। ये निकाह मक्के में खानदानी रजामंदी से अंजाम पाया। ये निकाह तकरीबन 25 साल कायम रहा। इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हजरत खदीजा ने हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट की कैफियत में घर तशरीफ लाए, तो हजरत खदीजा ने तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह आपको हरगिज जाया नहीं करेगा, क्योंकि आप सिलाह रहम करते हैं, सच बोलते हैं और कमजोरों का सहारा बनते हैं। हजरत खदीजा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हुई। कासिम, अब्दुल्ला, ज़ैनब, रुकैया, कलसूम, फातिमा। ये निकाह मोहब्बत, एतमाद और किरदार की बुनियाद पर था। हजरत खदीजा से इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत थी। उन्होंने अपना माल और जान इस्लाम की खिदमत में पेश की। मुश्किल तरीन दौर, इब्तिदाई मक्की दौर और शौबे अबी तालिब में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मुआविन रही। हजरत खदीजा से निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का निहायत बाबरकत और पुरसुकून बाब था। ये रिश्ता खुलूस, वफादारी और कुर्बानी की आला मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल औलाद 6, बास के नजदीक 7 थी और तमाम औलाद खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह अन्हा से हुई, सिवाय हजरत इब्राहीम के। बेटे कासिम रस्से पाक, जिनके नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम हुई। अब्दुल्ला, तय्यब व ताहिर भी कहा जाता है। इब्राहीम, वालिदा मारिया किप्तिया। तीनों बेटे बचपन ही में वफात पा गए। बेटियां ज़ैनब, रुकैया, कलसूम, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। बेटियों में हजरत फातिमा सबसे छोटी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। इनका निकाह अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हो से हुआ। घर में अक्सर चूल्हा कई दिन ना जलता। बसा औकात सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा होता। बिस्तर सादा था, चटाई के निशानात जिसमें मुबारक पर आ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में हाथ बटाते, कपड़े सी लेते और जूता खुद मुरम्मत कर लेते। अज़वाजे मुतहरात के साथ नरमी, अदल और मोहब्बत का बर्ताव फरमाते। कभी सख्त कलामी या बदखुल्की इख्तियार ना की। बच्चों से शफकत फरमाते, उन्हें गोद में उठाते
और बोसा देते। हजरत फातिमा आते तो खड़े होकर इस्तकबाल करते और अपनी जगह बिठाते। नवासों हसन और हुसैन से बेपनाह मोहब्बत फरमाते। रातों को तवील कयाम फरमाते, मगर अहले खाना के हुकूक का भी ख्याल रखते। घर को जिक्र, दुआ और इल्म का मरकज बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी सादगी, मोहब्बत, अदल और जिम्मेदारी का अमली नमूना थी। बहैसियत शौहर, बाप और घर की सरबराह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अखलाक और मुतवाजिन तर्ज जिंदगी की मिसाल कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ज़ौजा के दरमियान मुकम्मल अदल फरमाते थे। कयाम रात गुजारने की बारी मुकर्रर थी। सफर में कुरान दाजी फरमाते ताकि इंसाफ कायम रहे। नानो नफका और वक्त की तकसीम में बराबरी का एहतमाम करते। ये अमली नमूना इस बात की दलील था कि कसरत इज़्दवाज के बावजूद अदल बुनियादी शर्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ज़ौजा को पर हाथ न उठाया और न सख्त कलामी फरमाई। घरेलू मामलात में शफकत और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। अगर किसी बात पर इख्तिलाफ होता तो हिकमत और खामोशी से मामला हल फरमाते। मसलन आयशा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा के साथ खुश मिजाजी, दौड़ का मुकाबला और बाहमी मजाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत भरे ताल्लुक की मिसालें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में मदद फरमाते, कपड़े सी लेते, जूता मरम्मत कर लेते, बकरी का दूध दोह लेते। ये सब इस जमाने में एक गैर मामूली अमल था जिससे आजिजी और अमली मसावात का दर्स मिलता है। अज़वाज मुतहरात इल्म का खजाना बनी। खास तौर पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजारों अहादीस रवायत की। घरेलू और निजी जिंदगी के मसाइल उम्मत तक इन्हीं के जरिए पहुंचे। खवातीन के लिए दीनी तालीम का बावकार जरिया फराहम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम मामलात में अज़वाज से मशवरा भी फरमाते थे। सुलह हुदैबिया के मौके पर सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मशवरा कबूल करना इसकी नमाया मिसाल है। घरों में आसाइश कम थी लेकिन रूहानी सुकून ज्यादा था। अज़वाज मुतहरात को दुनियावी सहूलत और आखिरत के अजर में इख्तियार दिया गया तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत को तरजीह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घरेलू तर्ज मुआशरत अदल, मोहब्बत, एहतराम, मशावरत और सादगी का हसीन इम्तिजाज था। बहैसियत शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मैयार कायम किया जो क़यामत तक के लिए नमूना एक कामिल है। खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे पहली ज़ौजा और सबसे तवील रफ़ाकत 25 साल। पहली वही के वक्त वफादारी और माली व जज्बाती मुआवनत। पहली वही के वक्त तसल्ली और हौसला अफजाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जिंदगी में किसी और से निकाह न किया और वफात के बाद भी उन्हें याद फरमाते रहे। सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्र रसीदा और बेवा थीं। हिजरत के बाद इब्तिदाई दौर में घर की जिम्मेदारी संभाली। सादगी और ऐसार का नमूना अपनी बारी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हिबा कर दी। आयशा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा कम उम्री, जहानत और हाफिजा गैर मामूली था। इल्मी व फिक्ही मसाइल की बड़ी राविया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुश मजाजी, मोहब्बत और दोस्ताना ताल्लुक की मिसालें मिलती हैं। हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हा इबादत गुजार और रोजे रखने वाली। कुरान के सहीफे इनके पास महफूज रहे। दौरे सदीकी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी दीनी संजीदगी को कदर की निगाह से देखते थे। सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा दाना और मामला फहम। सुलह हुदैबिया के मौके पर इनका मशवरा कबूल किया गया। फिक्ही रिवायात में नमाया मकाम। ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा इबादत और सदका में मशहूर। इनके निकाह से मुतबन्नी के मसले की इस्लाह हुई। फख्र करती थी कि इनका निकाह आसमान से तय हुआ। जुवैरिया बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा इनके निकाह के बाद इन के कबीले के बहुत से लोग आजाद किए गए। इस निकाह से कबीले के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। सफिया बिनते हया रज़ियल्लाहु अन्हा
यहूदी कबीले से ताल्लुक रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ शफकत फरमाई और दिलजोई की। इनके जरिए बैनुल मज़ाहिब रवादारी का अमली पहलू जाहिर हुआ। मैमूना बिन्त अल हारिथ रज़ी अल्लाहु अन्हा आखिरी निकाह, इनके जरिए कुछ कबीली ताल्लुकात मजबूत हुए। तक़वा और इबादत में मारूफ थीं। हर ज़ौजा के साथ ताल्लुक का अंदाज उनकी तबीयत, हालात और हिकमत के मुताबिक था, मगर मुश्तरक सिफात ये थीं: अदल, एहतराम, शफकत, मुशावरत, दीनी तालीम का फ़रोग़। घरों की दीवारें कच्ची ईंटों और खजूर की शाखों से बनी थीं। सामान ताइश ना होने के बराबर था। अक्सर कई कई दिन चूल्हा ना जलता, मगर दिल जिक्र इलाही से आबाद रहते थे। ये घराने इल्म, इबादत और अखलाक का मरकज थे। अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाहु अन्हा मुख्तलिफ कबाइल और मिजाजों से ताल्लुक रखती थीं, इसलिए फितरी तौर पर कभी मामूली गैरत या इख्तिलाफ भी हो जाता था। हिकमतें, दीनी तालीम व अहादीस की तरसील, इल्मी तरबियत, अदल व मोहब्बत का अमली नमूना। हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाहु अन्हा। निकाह, सबसे पहली ज़ौजा, तकरीबन 25 साल रफ़ाकत। खुसूसियात, वफादार, हामी, माली व जज्बाती मुआवनत। हिकमतें, ईमान की इब्तिदाई हिमायत, घरेलू इस्तेहकाम, मोहब्बत और वफादारी का अमली नमूना। सौदा बिन्ते ज़मआ रज़ी अल्लाहु अन्हा। निकाह, हजरत खदीजा के बाद बेवा ख़वातीन में से। खुसूसियात, आजिज़, सादा तबा। हिकमतें, घरेलू नज़्म तरतीब में मुआवनत, सादगी और सब्र की अमली तरबियत। हजरत आयशा बिन्ते अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा। निकाह, कम उम्र मगर ज़हीन, हाफिज़ा व फ़हम में मुमताज़। खुसूसियात, इल्मी फ़िक़ही मसाइल की राविया। हिकमतें, दीनी तालीम व अहादीस की तरसील, इल्मी तरबियत, अदल व मोहब्बत का अमली नमूना। हजरत हफ्सा बिन्ते अमर रज़ी अल्लाहु अन्हा। निकाह, इबादत गुजार, कुरान के सहीफ़े के तहफ़्फ़ुज़ में मशहूर। खुसूसियात, तक़वा, इबादत, रोज़ा। हिकमतें, दीनी तरबियत, कुरान व हदीस की हिफाजत, घर में इबादत की फ़ज़ा कायम करना। हजरत सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। निकाह, बेवा, दाना और मुआवना फ़हम। खुसूसियात, मुशावरती, सुलह व समझौते में फ़आल। हिकमतें, घरेलू और इज्तिमाई मसाइल में मुशावरत, अखलाक व ताआवुन की अमली तालीम। हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा। निकाह, इस्लाह मुतबन्नी के मसाइल, इबादत व सदका में मशहूर। खुसूसियात, दीन और इबादत पर मुकम्मल यकीन। हिकमतें, जाहिली रसूम की इस्लाह, दीन की खिदमत और अखलाकी तरबियत। हजरत जुवैरिया बिन्त अल हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हा। निकाह, कैदी और बेवा, कबायली ताल्लुकात की इस्लाह। खुसूसियात, आज़ाद, वकार, इबादत गुजार। हिकमतें, समाजी इस्लाह, कबाइल के दरमियान इत्तेहाद, इंसाफ और शफकत का अमली नमूना। हजरत सफिया बिन्ते हई बिन अख्तब रज़ी अल्लाहु अन्हा। निकाह, यहूदी कबीले की बेटी, इस्लाम कबूल करने के बाद। खुसूसियात, इल्म, फजल, तकवा, नरमी। हिकमतें, दुश्मन कबाइल के साथ ताल्लुकात नरम करना, ईमान और इबादत की अमली तरबियत, घरेलू अदल कायम करना। हजरत हबीबा बिन्ते अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हा। निकाह, हबशा में क़याम पजीर बेवा। खुसूसियात, बावकार, नेक, ज़हीन। हिकमतें, बेवा ख़वातीन की कफ़ालत, ईमान और सब्र की तरबियत, सियासी व समाजी ताल्लुकात मजबूत करना। हजरत मैमूना बिन्त अल हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हा। निकाह, आखिरी निकाह, कबायली ताल्लुकात मजबूत करने के लिए। खुसूसियात, इबादत गुजार, सब्र और तक़वा में मुमताज़। हिकमतें, कबायली इत्तेहाद, दीनी तरबियत, घर में इबादत और अखलाक की फ़ज़ा कायम करना। घरेलू जिंदगी और बाहमी ताल्लुकात का मजमूई नमूना। अदल व मसावात, क़याम की बारी, वक्त और माली इखराजात में बराबरी। शफ़क़त व मोहब्बत, सख्त कलामी या नाराज़गी का मुज़ाहिरा न हुआ। घरेलू शमूलियत, कपड़े सी लेना, बकरी दोहना, घरेलू कामों में ताउन। तालीमी और रूहानी माहौल, कुरान व हदीस, नमाज, जिक्र, इबादत और अखलाक की तरबियत। मुशावरत व एहतराम, अहम घरेलू और सियासी मामलात में अज़वाज से मशवरा। समाजी और सियासी हिकमत,
قبائل کے درمیان اتحاد، دشمنی کا خاتمہ، بیوہ اور مستحق خواتین کی کفالت۔ نتیجہ، رسول اللہ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی، محبت اور عدل پر مبنی، اخلاقی تربیت اور روحانی فضا کا عملی نمونہ، سماجی اصلاح اور قبائلی اتحاد کا ذریعہ، امت کے لیے قیامت تک رہنمائی کا مکمل عملی نمونہ۔ یہ زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ازدواجی تعلقات صرف ذاتی رشتہ نہیں، بلکہ سماجی، روحانی اور حکومتی حکمتوں کا عملی مظاہرہ بھی ہے۔ نبی محمد علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے درس ہے، خاص طور پر ان کے نکاحوں کی حکمت اور مقصد، جو صرف ذاتی خواہشات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم پیغام اور امت کی رہنمائی تھا۔ ہر نکاح نے معاشرتی اور دینی اصولوں کو مضبوط کیا، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی اور امت کو متحد کرنے میں مدد دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان پاکیزہ رشتوں اور ان کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔